हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है और जब भी वो गैस की गोली या मेडिसिन लेने मार्केट में जाते हैं तो उनको उस मेडिसिन के अंदर दो तीन चीज़ें बहुत ही कॉमन दिखाई देती हैं। एक, या तो उसमें साल्ट पेंटोप्राजोल होता है, या तो उसमें रेविप्राजोल होता है, या तो उसमें ओमिप्राजोल होता है। इसका मतलब यही हुआ कि जिस गोली में पेंटोप्राजोल साल्ट पाया जाएगा वो गैस की गोली होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं और खासकर ओल्ड एज जब आती है उस समय ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो उन लोगों को एस्पिरिन वाली गोलियां दी जाती है। एस्पिरिन की जो गोली होती है वो बड़े लंबे समय तक चलती है और सारी मेडिसिन के साथ में एस्पिरिन वाली गोली लगातार दी जाती है। और एस्पिरिन की गोली देने का पर्पज ये होता है कि एस्पिरिन जो होता है वो ब्लड थिनर की तरह काम करता है, मतलब कि ये आपके गाढ़े खून को पतला करता है। अब जिन लोगों को हृदय से संबंधित बीमारी है, अगर उनका खून गाढ़ा है तो फिर क्या होगा, उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो ठीक से नहीं होगा, जिससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है डॉक्टर और सारे प्रेस्क्रिप्शन के साथ में एस्पिरिन वाली गोलियां भी पेशेंट को लिखता है, जिससे कि उनका ब्लड जो है वो पतला बना रहे और आसानी से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहे, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ना हो या स्ट्रोक जो है उस पेशेंट को जल्दी से ना आए। तो इसका एक मतलब ये हो गया कि एस्पिरिन अगर किसी को लिखी जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो हृदय से संबंधित उस व्यक्ति को बीमारी है। मार्केट में एक मेडिसिन आती है जो कि पैन एएसपी के नाम से जानी जाती है। पैन एएसपी जो है ये ब्रांड नेम है और इस को जो है एल्केम नाम की एक कंपनी बनाती है। अगर पैन एएसपी के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो इसमें पेंटोप्राजोल पाया जाता है और पेंटोप्राजोल के साथ में एस्पिरिन भी पाई जाती है। तो मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे पूछा कि सर, जो पैन एएसपी नाम की मेडिसिन आती है इसमें पेंटोप्राजोल भी पाया जाता है, एस्पिरिन भी पाई जाती है, तो ये गैस वाली मेडिसिन है या फिर ये जो है ये हृदय से संबंधित बीमारी वाली मेडिसिन है? तो फ्रेंड, इसी चीज को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूंगा कि पैन एएसपी किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, दूसरा इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और इसको कैसे लिया जाता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या होती है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे सही जानकारी आप तक पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि सही जानकारी उन तक भी सही समय से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो पैन एएसपी नाम की मेडिसिन मार्केट में आती है ये एल्केम नाम की कंपनी बनाती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये दो स्ट्रेंथ में आती है, एक 81 mg में आती है और एक ये 150 mg में आती है। अब पैन एएसपी के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो इसमें पेंटोप्राजोल है और एस्पिरिन है। पेंटोप्राजोल जो होता है वो जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये गैस अगर की किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये पीपीआई कैटेगरी की ड्रग होती है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये क्या करते हैं कि ये आपके जो स्टमक होता है उसमें एसिड के सिक्रीशन को कम कर देते हैं, जिससे कि आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है तो गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें जो दूसरा साल्ट पाया जाता है वो एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन के बारे में मैंने पहले ही आपको बहुत सारा डिटेल बता दिया। एस्पिरिन जो है वो एनएसएआइड कैटेगरी की ड्रग होती है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एनएसएआइड जो कैटेगरी की मेडिसिन होती है उनको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि कम से कम समय के लिए डॉक्टर जो है वो पेशेंट को लिखे। ऐसा इसलिए एडवाइस किया जाता है डॉक्टरों को क्योंकि एनएसएआइड कैटेगरी की जो भी मेडिसिन होती हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉज करती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस कैटेगरी की मेडिसिन किसी पेशेंट को लिखी जाएगी तो फिर उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी और एसिडिटी की वजह से हो सकता हो उसको अल्सर की प्रॉब्लम हो जाए या फिर हो सकता हो उसको इनर ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम हो जाए। अब समस्या यहाँ पर ये है कि एस्पिरिन जो है वो एनएसएआइड कैटेगरी की ड्रग है, यानी कि ये एसिडिटी कॉज करेगी।
पर दूसरी बड़ी समस्या ये है कि एस्पिरिन को हृदय के से संबंधित जो भी रोगी होते हैं उनको लंबे समय तक लिखनी होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर जब भी एस्पिरिन वाली गोलियां लिखता है तो उसके साथ में वो गैस वाली गोलियां लिखता है। अब हम इस मेडिसिन की बात कर लेते हैं पैन एएसपी। तो पैन एएसपी में पेंटोप्राजोल पाया जाता है, एस्पिरिन पाई जाती है। एस्पिरिन क्या होती है, हृदय के जो रोगी होते हैं उनको लंबे समय तक चलती है। तो एस्पिरिन का जो साइड इफेक्ट होता है जिसको एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए इस दवा में पेंटोप्राजोल मिलाया गया है, जिससे कि एस्पिरिन का जो साइड इफेक्ट आ रहा है वो कम से कम आए। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो मेडिसिन है ये गैस वाली मेडिसिन नहीं है। ये जिन लोगों को हृदय से संबंधित बीमारी होती है ये उनके लिए बनाई गई है। जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से कभी हार्ट अटैक आ गया हो तो उन लोगों को ये दवा जो है वो लंबे समय तक दी जाती है, या फिर जिन लोगों को कभी स्ट्रोक आया हो या उनको हृदय से संबंधित कुछ और बीमारी हो तो उन लोगों को भी ये दवा लिखी जाती है। ये गैस की गोली नहीं है। अगर कोई आपको इसको गैस की गोली समझ कर दे रहा है क्योंकि इसमें पेंटोप्राजोल लिखा है तो आप बिल्कुल इसको मत लीजिए। ये जो है ये हृदय से संबंधित जिनको बीमारी है ये दवा उनके लिए है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।